ब्रह्मानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं पूर्णं ब्रह्म सनातनं। गोपियाँ कहती हैं कि जिसकी कृपा पाने के लिए इतने इतने देवता, ऋषि, महर्षि, मुनि तप करते हैं, फिर भी नहीं मिलते। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। लेकिन आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि भगवान प्रत्येक घर में जा रहे हैं, सबके पास। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हूँ जाको ध्यान न गाव, निरंतर गाव अताहि अहीर की छोगरियाँ, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ब्रह्मा विष्णु महेश जिसका निरंतर ध्यान करते हैं, ओ ब्रह्म आज गोपियों के एक इशारे पर दौड़ रहा है, ग्वालों के एक इशारे पर सारे ब्रज में घूम रहा है। लेकिन कन्हैया का दर्शन करने के लिए गोपियां दिन भर लालायित रहती हैं। लेकिन आज बाबा का मन हुआ है। क्यों? आज कन्हैया का दर्शन बाबा भी करना चाहते हैं। बाबा का मतलब समझते? सामने भोले लगा देना तो समझ में आ जाएगा कि भोले न बाबा बाबा हो सकते हैं। दूसरा इसमें बाबा है ये नहीं है। सब लोगों ने अपना अपना पोस्ट छीन लिया है, लेकिन बाबा का भी पोस्ट नहीं छीना है। आप लोग घर में अनुभव करना, पोते बोलते हैं ना, पोते। बेटे के ऊपर बापू गुस्सा हो जाएगा, लेकिन पोते के ऊपर जल्दी नहीं होता है। हा? जितना पोते पोतियां कांड कर देते हैं दादा के साथ, अगर कहीं इतना बेटा किया होता तो गड़बड़ कर सकते थे। लेकिन बाबा कभी पोतों को जो है तो डांट फटकार नहीं लगाते। मैंने नहीं सुना है कोई 100 में 1-2-4 जिनकी पोतों के साथ न बनती होगी, उसकी वजह पोते खुद होंगे। ये बाबा की गलती नहीं है। एक बाबा ही ऐसी पोस्ट है कि आज तक कोई उसको धारण नहीं कर पाया। भाई बाबा भी बनने की क्षमता किसी किसी में होती है ना। ये अपने शिवराम जी भी दिन भर सिर में लेके घूमते हैं, ये भी एक बाबा बन ही चुके हैं। तो कहने का तात्पर्य कि बाबा बनना बुरा नहीं, लेकिन बाबा भोला होता है। वो पोते को कुछ नहीं कहता ना, पोते उसी का फायदा उठाते हैं। तो भोले बाबा का भी मन किया कि आज ब्रज में चला जाए। किस लिए? कृष्ण दर्शन के लिए। लेकिन ब्रज में चला जाए और बाबा के गण तो देखे ही हैं कि बाबा के जो साथी हैं तो कोई सीधे साधे नहीं है, कोई छोटे मोटे नहीं, एक से बढ़ के एक योद्धा है। बाबा ने कहा कि वो है प्रेम की भूमि, ब्रज प्रेम की भूमि है। अब मेरे साथ में सारे क्रांतिकारी नेता हैं, भूत प्रेत इतने सारे हैं, सब क्रांतिकारी हैं। अब प्रेम की भूमि में शांति के साथ जाना चाहिए, क्रांति के साथ नहीं जाना चाहिए। बाबा ने कहा कि अभी सारे क्रांतिकारियों को यहीं छोड़ दो। एक साथी को लिया
काग भुसुंडी जी को, बोले चलो 2 लोग रहेंगे, बातचीत करने में ठीक रहेगा। बाबा पहुंचे वृंदावन, और जैसे कन्हैया गोकुल के नजदीक बाबा पहुंचे ना, कन्हैया को पता लगा कि बाबा जी आ गए। जोर जोर से रुदन करना शुरू कर दिया, जोर जोर से रोने लगे। एक दासी दौड़ी दौड़ी आई, बोली बाबा आप कुछ जानते हो? काग भुसुंडी जी ने कहा किसी बहाने मैं भी दर्शन कर लूंगा, नहीं तो ऐसे तो जाने को प्रवेश मिलेगा नहीं, क्योंकि पूतना आ गई, संकटासुर आ गए, इतने इतने दैत्य आ गए, तो गड़बड़ हो जाएगा, कोई अंदर जाने नहीं देगा। ये मौका ठीक है कि भविष्य बताने के चक्कर में दर्शन ब्याज में हो जाएगा। काग भुसुंडी जी आगे बढ़े, जब चलने लगे, शंकर जी ने कहा कि वाह, आए साथ में थे, दर्शन अकेले न अकेले, लेकिन मैं तुम्हारा तो गुरु हूं ना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। बाबा ने कहा कि इनको कहाँ ले जा रहे हो? कि मेरा चेला है। अब गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। बोले काज बने नहीं जुगुल बिन, जुगल माने 2, काज काम बने नहीं जुगल बिन, करो नया पैरोस। गुस्सा मत करो, काम 2 जाएंगे तभी होगा, 1 से कुछ होने वाला नहीं। बोले क्यों? बोले रेखा देखत शिष्य, जो मैं चेला लिया हूँ, ये हाथ की रेखाएं देख तो लेता है, इसकी नजर तेज है, मैं बुजुर्ग हो गया हूँ। रेखा देखत शिष्य मैं बरनूं गुण दोष। इस रेखा का मतलब क्या होता है इसको पता नहीं, गुण और दोष मैं बताता हूँ, रेखा ये देखता है, दोनों का काम बन गया। काज बने नहीं जुगल बन, करो नया पैरोस। रेखा देखत शिष्य मैं बरनूं गुण दोष। बंसी बट पर यमुना के पावन तट पर कन्हैया खेलना, सारे मित्र इकट्ठा एकत्रित। अमित्रों के साथ भगवान को क्रीड़ा करता हुआ, भगवान को खेलते हुए ब्रह्मा जी भी दर्शन कर रहे हैं कि धन्य है, जन्म हो तो मानव का, वो भी मिले ब्रज में। का अवसर मिले। अब बात भी बड़ी सब, ब्रह्मा जी क्या कन्हैया के साथ खेल नहीं सकते थे? खेल सकते थे। अब भोले बाबा आनंद ले सकते, लोग नहीं जीने देते जी, आगे सकता। अब बाबा सबके साथ, तो मैं जा भी नहीं सकता, दूरी दूरी से दर्शक